हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजन मित्र राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज देखिए, कल हमने इसके जस्ट पहले वीडियो में हमने बताया था बहुविकल्पीय क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बताया गया था। तो याद रखना, जब मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट अगर शुरू में नहीं बता पाते हैं तो क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट जरूर बता दिया करेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन हम लेके आए हैं आप लोगों के बीच में, ये सारे अनसॉल्व के क्वेश्चन हैं जो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं विगत वर्षों में, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। और देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए दो नियम हैं। एक क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। एक क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। और एक क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो वहां पर जब पेपर में आएगा तो वो खुद कहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन लगभग पूछ ही लेता है इसमें। और वो क्वेश्चन में खुद कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालो या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कहेगा कि एचसीएफ निकालो। तो क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि आप किस मेथड से एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मतलब क्या होगा, मासा, है ना। बात समझ में आ रहा है? तो आपको बता दिया जाएगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन काफी है, मैंने 5 क्वेश्चन लेकर के आया है और 5 में हम 3 क्वेश्चन बताएंगे, 2 यहाँ का ले लेंगे और 1 यहाँ का ले लेंगे, ठीक है ना। और भी इसमें कई कॉन्सेप्ट हैं, मैं हिंट दे दूंगा कि आपको क्वेश्चन किस तरह करना है। इसके अलावा भी, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल क्या होता है, लासा इंटू मासा। तो ये कैसे इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, जबकि बहुविकल्पी में बता दिया था, यहाँ पर भी बताएंगे। एक चीज और बताएंगे, कभी कभी आता है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग कितना होगा। तो क्वेश्चन इधर उधर मतलब बना करके आपसे पूछ लेगा। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर जितना हम पढ़ा दे रहे हैं, अगर उतना पढ़ लिए तो उसमें से आना तय है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए सिंपल पहले क्वेश्चन उठाते हैं। सिंपल क्या है, सारे सिंपल हैं, मान लीजिए यही उठाते हैं और कह दें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, संख्या क्या लिखा है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्या है, संख्याएं 165 और क्या है, बोलिए 255। तो यहाँ लिख देना, क्योंकि 255 क्या है, 165 से बड़ा है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या होगा कि 165 यहाँ क्या करेंगे, भाजक का रोल निभाएगा और ये क्या होगा, भाज्य का रोल निभाएगा, है ना। तो शुरू करते हैं, चलिए। पहले ऐसा करो, पहले आप क्या करते हैं ना, जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाया करिए तो जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ वही मेथड यूज करिए, तो ठीक है ना, जिससे कि जो स्टेप लिखना हो आप आराम से लिख सके। अब इतना लिख लिए, अब यहाँ क्या लिखेंगे, 255 आपको लिखना है, जैसे हम कह रहे हैं वैसे करना है आपको, 165, ठीक है ना। अब भाग दीजिए। देखिए, एक बात और बता दें आपको, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसको भाग देते जाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते जाएंगे। कब तक यूज करेंगे, जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। जैसे ही शेषफल शून्य होगा उस समय जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। नहीं समझ में आ रहा है, हमें क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज करते जाएंगे। कब तक यूज करेंगे, जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। जैसे ही शेषफल शून्य हो गया उस समय जो भाजक मिलेगा वही भाजक दी हुई संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ होगा। आइए कैसे, क्वेश्चन के माध्यम से आपको बढ़िया से समझा देते हैं। अब यहाँ देखिए, 255 यहाँ भाज्य है, ये क्या है, 165 भाजक है। अब इसको कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। भाग देना बहुत आसान होता है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को आएगा कि भाग आराम से दे लेंगे, जैसे में थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो क्या आएगा, 165, 5 में 5 गए 0 और 15 में 6 गए 9, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा, 90 जो शेषफल है, यहाँ अभी शेषफल ये है, शेषफल शून्य तो हुआ नहीं है। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, 90 भागे 90 आया, अब यहाँ 165 रख दीजिए। 9 दूना 18, 180 नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। 90, फिर क्या करेंगे, 5 16 9 हो गए 7, 75 हो गया। फिर क्या करेंगे, शेषफल 0 नहीं आया। इसको आप ऐसे बना लेंगे ना तो कभी कोई दिक्कत होगा ही नहीं इसको लिखने में। यहाँ क्या होगा, 90। अब कितना जाएगा, एक ही बार जाएगा,
एक बार हो जाएगा, तो क्या है 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 में 7 में 1, 15 हो जाएगा। फिर इसके बाद इस समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ ना, जो शेषफल आता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, जो शेषफल आया और जो भाजक है यहाँ पर रख लेंगे, तो 15 पचे क्या हो जाएगा 75, यहाँ शेषफल 0 हो गया। और इस समय जो भाजक होगा वही क्या हो जाएगा, बोलो, वही क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। लेकिन लिखना यहाँ कैसे है, तो यहाँ देखिए लिखेंगे यूक्लिड, क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन, एक सवाल और बताएंगे समझ में आ जाएगा, एल्गोरिथम से। ठीक है ना, एल्गोरिथम से। अब यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है तो क्या करेंगे, 255 को हमने बताया है, हमने बताया है 255 भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है, याद करो, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये बताया था। यहाँ भाज्य क्या है 255 बराबर क्या हो जाएगा, भाजक 165 गुणे 1 भागफल प्लस शेषफल कितना है 90। अब यहाँ देखिए, यहाँ शेषफल क्या है, शेषफल क्या है यहाँ पर 90, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब 0 के बराबर नहीं है, शेषफल 90 क्या 0 के बराबर है, नहीं है, अतः फिर पुनः क्या करेंगे, पुनः पहले संख्या क्या लेंगे, पुनः या ऐसे लिखिए, अतः संख्या क्या है 165, और या ऐसे लिखो, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, 90 तथा 165 में 90 और 165 भाजक यहाँ पर जो है, यहाँ शेष पर 90 तथा 165 में पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या एल्गोरिथम लगाने से, एल्गोरिथम से। अब यहां देखिए 90 165 है, अब इसको देखो 165 भागे 90 भागफल 1 आया, शेषफल 75 आया, तो कैसे लिखेंगे, वही ये चीज थोड़ा ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे लगता है जल्दी से बता दिया क्या ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेंगे तो और बताएंगे, इतना हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे 165 90 गुणे 1 प्लस 75, यहाँ शेषफल क्या है 75, यहाँ शेषफल क्या है 75 इज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब योग फिर लगेगा, किस पर लगेगा, आता है 75 और 90 में, अतः संख्याएं ऐसे लिखो, संख्याएं 75 और 90 में क्या करेंगे, पुनः इसको मिटा देते हैं, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आज समाप्त कर देंगे इसको, ये नहीं और भी इसके जो कॉन्सेप्ट हैं सब कुछ बताएंगे आज एल्गोरिथम से। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें करेंगे तो अब देखिए किस में है, 90 और 75 में है, तो 75 ये 90, तो यहाँ क्या भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल है, तो 90 को क्या लिखेंगे, 90 को लिखेंगे 75 गुणे 1 प्लस 15, यहाँ शेषफल क्या है बोलो, यहाँ शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या है 15 इज नॉट इक्वल 0, अतः संख्या क्या लेंगे, अतः संख्या 15
और संख्याएं 15 और 75 में। पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा अब बताइए। अब यहाँ आ गया ये 75 भागे 15, 75 क्या लिखेंगे 15 गुणे 5 प्लस शेषफल शून्य। यहाँ क्या हो गया, यहाँ शेषफल क्या है बोलो, यहाँ शेषफल शून्य है और भाजक क्या है, भाजक क्या है यहाँ पर 15 है। अतः क्या लिख देंगे बोलो, अतः HCF क्या हो जाएगा 15, या ऐसे लिख सकते हो, या 165 और 255 का HCF कितना है 15, या आप ऐसे लिख सकते हो HCF आप 165 255 बराबर 15। इसमें कुछ भी लिख सकते हो, चाहे आप इतने लिख दीजिए, चाहे आप ये लिख दीजिए, चाहे आप ये लिख दीजिए। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? तो HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे निकालेंगे, पहले आप इसको भाग दे देंगे, भाग दे करके उसके बाद फिर यहाँ पर करेंगे, तो इससे हमको यहाँ पर लिखने में आसानी हो जाती है। और कब तक लिखेंगे, जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए, और उस समय जो भाजक आएगा वही HCF हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा बहुत जल्दी में बता दिए मुझे लगता है, एक क्वेश्चन बताने के बाद और समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो सकता है मैं बहुत फास्ट बता दिया हूं, तो ऐसा ना लगे आप लोगों को। मिटा दें इसको। देखो आपकी आराम से बताएंगे, बहुत ही आराम से, इतना आराम से कि आप लोग लिख भी सकेंगे। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए वो खुद कहेगा क्वेश्चन को HCF। तो अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है तो पहले आप भाग, जैसे हम बता रहे हैं, चलो जैसे मान लीजिए लेते हैं, क्या है दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या है 1600, संख्याएं क्या है, संख्याएं 1656, और आप प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा। यहाँ क्यों यहाँ जो बड़ा होता है ना उसे भाज्य मान लेते हैं, जो छोटा होता है उसे भाजक मान लेते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर देख, कभी कोई इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया तो कंफ्यूजन होने जोड़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देना कौन बड़ा है इसमें। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 40 25, कभी कभी कंफ्यूज करा देगा वो, कभी कभी हो सकता है बड़ी संख्या पहले लिख दे, छोटी संख्या बाद लिख दे। तो आपको ये देखना है कौन संख्या बड़ी हो रही है और कौन संख्या छोटी हो रही है। जो बड़ी होगी उसे भाज्य मानेंगे और जो छोटी होगी उसे भाजक मानेंगे। तो अभी आइए यहाँ पर शुरू करेंगे, यहाँ प्रयास करते हैं आपको समझाने का। 40 25 भागे 1625 कितना जाएगा, थोड़ा अंदाज लेना है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 3 बार तो नहीं जाएगा, 16 दूनी 32, 2 बार जाने के चांस है, तो 2 यहाँ ले लीजिए, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 1 5 और 16 दूनी 32, ये हो जाएगा। क्या आएगा, 5 में 0 गए 0, 5 में 0 गए 5, 12 में से 5 गए 7, है ना? थोड़ा सा इधर लिखेंगे, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ 3 0, 775। अब यहाँ शेषफल 775 आया। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, देख लो शेषफल 775 है ना, अब शेषफल को हम भाजक बना देंगे, क्या बचा है 1625, क्योंकि 775 और 1625 में कौन बड़ा है, 1625 बड़ा है, तो ये भाज्य बन जाएगा, ये भाजक बन जाएगा अगले चरण में, अगले स्टेप में।
अब कितनी बार जाएगा? 7 गुना 14, हो सकता है 2 बार जाने के चांस है। क्या आएगा? 2 पंचे 10, 214 एक 15 और 214 एक 15। क्या आएगा? 5, 12 में 5 गए 7, और यहाँ 5 में 5 गए 0, ये 75 हो जाएगा। 75 शेषफल क्या हो गया बोलो? शेषफल 75 हो गया, और यहाँ क्या है? 775। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ऐसे मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा ना? कितना जाएगा? ये जाएगा, अरे 775, ठीक है। तो 75 एकम 75, अरे समझ में आ रहा है भाई? हाँ आ रहा है। कितना आएगा? 7 5 गए 2, और ये क्या हो? 0, 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद 25, फिर यहाँ क्या आएगा? 75, तो 25 दिया 75, 0, शेष पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर भाजक क्या होगा? 25। यही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो लिखना है तरीका लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे? चलो देखो शुरू करते हैं। भाग ये समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ? थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखा 40 25 16 25 ये है, तो यह भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। अभी लिखवाया था यहीं पर, तो क्या लिखेंगे? 40 25 को लिखेंगे 1625 गुणे 2 प्लस शेषफल 775। यहाँ लिख देंगे। यहाँ शेषफल क्या है बोलो? 775, जो कि 0 नहीं है। अतः संख्या क्या लेंगे? अतः संख्याएं क्या लेंगे? 775 तथा 1625 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या हो जाएगा? फिर 775 1625 यह है, तो क्या लिखेंगे? 1625 को क्या लिखोगे? 1625 कैसे लिख रहा हूं पता ना? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इतना समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ क्या करेंगे? 1625 ये भाज्य है, और ये क्या है? भाजक। यहाँ क्या होगा? ये भाजक होगा, ये भागफल होगा, ये शेषफल होगा। तो कितना आएगा? तो 1625 को लिख सकते हैं 775 गुणे 2 प्लस 75। तो शेषफल यहाँ 75 आया है, तो यहाँ शेषफल क्या है? 75 इज नॉट इक्वल 0। अतः संख्या क्या लेंगे बोलो? 775 या 75 तथा 775। फिर क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या हो जाएगा? 775 यहाँ 75 गुणे 1 प्लस 25। यहाँ शेषफल क्या है? बहुत ही आसान है, इसको बना लेने से कितना आसान हो जाता है। 25 इज नॉट इक्वल 0। अब कौन संख्या लेंगे? अतः संख्याएं 75 तथा 75 तथा 25 में, या छोटी पहले लिखा करो, बाद में बड़ी लिखा करो। यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम्स क्या हो जाएगा? 75 को लिखेंगे 25 गुणे 3 प्लस 0। यहाँ शेषफल क्या है बोलो? यहाँ शेषफल क्या है? 0 और भाजक क्या है? 25। भाजक क्या है? 25। अतः एचसीएफ क्या हो जाएगा? लिख देंगे अतः एचसीएफ क्या है? 25। ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आप ये अलग क्वेश्चन कर लेंगे। इसको कैसे करना है? इन 3 संख्याओं को क्या करना है? 3 संख्याओं को करने, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको इतना आप लिख देंगे तो पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर इन तीनों, तो पहले क्या करेंगे? इन 2 संख्या के ले लेंगे एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसका लगाएंगे, जो आएगा उसमें और इनमें फिर लगा देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे लगा के दिखाया जाए इसको, चलिए इसको दिखाते हैं, ये क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। नोट हो गया? ठीक। अब यहां देखिए, जैसे मान लीजिए ये ले लिए, जैसे मान लीजिए ले लिया 6, 72 और 120। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है, तो पहले क्या करेंगे? 6 और 72 में संख्याएं 6 और 72 में, यहाँ 72 क्या है बोलो? 72 क्या है? 6 से बड़ा है, तो 72 6 से बड़ा है, तो आप यहाँ पे शुरू कर देंगे 72 भागे 6, तो क्या आएगा? 6 कम 6, 7 में 6 गए 1 2, ये तो आसान हो गया यार। 6 दूना 12, ये तो आसान हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। यूक्लिड 12, ये क्या डायरेक्ट कर सकते हो इसको, ये क्या हुआ? 6 दूना 12 से इस पर 0 हो गया, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा बताओगे? क्या लिखेंगे? 72 को, 72 को लिखोगे 12 गुणे 6 प्लस शेषफल 0। यहाँ शेषफल क्या है? डायरेक्ट 0 आ गया, और भाजक क्या है बोलो? 12। तो अतः यहाँ एचसीएफ किसका? 72 और 6, 6 और 72 का क्या आ गया? 12। अब किस में करेंगे? 6 और 72 का 12 आ गया, अब 12 तथा किसमें? 120 में। ये तो बहुत आसान हो गया यार। अब 12 क्या है? 120 क्या है? 12 से बड़ा है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये तो आसान है। एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आधा ला होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है ना? ये हो गया एल्गोरिथम से। तो क्या हो जाएगा? यहाँ ये हो गया, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 गुणे 10 प्लस 0। भाग दे लोगे ना 120 को, 12 से भागते हैं, बाद हम 120 डायरेक्ट कर दे रहे हैं भाई, 0 हो जाएगा। तो यहाँ भाजक क्या है? शेषफल क्या है? 0 हो गया। शेषफल क्या हो गया? 0। और भाजक क्या हो जाएगा? भाजक यहाँ क्या है? 12 है। अतः एचसीएफ क्या होगा? 12। तो एचसीएफ आप 6, 72, 120, 6, 72, 120 का एचसीएफ क्या होगा? 12 हो जाएगा। बात समझे ना? इसको भी करके दिखा दें कि हो जाएगा, बोलो। ये नोट कर लिए हैं? नोट कर लो, हो गया होगा। इसको कर लोगे नहीं? इन दोनों में निकाल लेना,
अब जब इन दोनों निकालोगे ना तो जानते हो क्या आएगा, इन दोनों निकालोगे तो निकाल लेना कि निकाल के दिखा दे एक ठीक। ये तो आसान था थोड़ा सा। ज्यादा समय ले लिया क्या? थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना है। हमें एक ही क्वेश्चन बताना था सच पूछे, अभी हमको आगे बताना है। तो 441, 567 और 693, 693। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ इसको निकालना है 441 संख्याएं, 441 तथा 567 में क्या होगा? 567 क्या है? 441 से बड़ा है, तो 567 भागे 441 कितना आएगा? एक बार जाएगा 441, 7 से 6 में 4 गए 2, 5 4 गए 1, 126 भागे क्या होगा? 441 कितना जाएगा? 2 बार, 3 बार, 3 36, 3 बार जाने का चांस है। 3 6 18, 3 2 6, 1 7, 3 1 3, 11 7 गए 3 और 13 7 गए 6, 63। ये क्या आएगा? 126, 2 बार जाएगा 0, यहाँ पर हो गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, आप लिख लेना पूरा। क्या लिखेंगे? 567 441 गुणे 1 प्लस 126, यहाँ लिख लोगे सब। यहाँ शेषफल 126 इज नॉट इक्वल 0 लिख लोगे ना। फिर इसके बाद लिख देते हैं, यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ शेषफल 126 इज नॉट इक्वल 0, अतः क्या लेंगे? 126 तथा 441 में क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। तो क्या होगा? तो करेंगे तो 441 को क्या लिख सकते हैं? 441 126 गुणे 3 प्लस 63, फिर लिख दोगे यहाँ शेषफल, बोलो यहाँ शेषफल क्या है? 63 इज नॉट इक्वल 0। अब कौन संख्या लेंगे? संख्याएं क्या हो जाएगा? 63 तथा 126 में क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा? 126 को 63 गुणे 2 प्लस 0, यहाँ शेषफल क्या हो गया? क्या हो गया? 0। और HCF क्या हो गया? भाजक क्या हो गया? भाजक हो गया यहाँ पर 63। तो अतः HCF किसका निकाला गया अभी? 441 567 बराबर क्या? 63। 63 आ गया। अब इन दोनों का 63 आ गया, अब इसमें और इन दोनों का जो आया है HCF 63, क्या लिख देंगे? अतः 63 संख्याएं 63 और 693 में, तो करिए क्या है? 693 को बना लो यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएं। 63 कम 63, 3 6, अरे ये तो बहुत आसान हो गया। शेषफल 0 डायरेक्ट से, हाँ पहले बार में इस पर 0 हो गया था, अब कि इसमें हो गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या आ जाएगा? 693, तो क्या आएगा? 63 गुणे 11 प्लस 0, शेषफल क्या हो गया बताओ? 0 और भाजक क्या हो गया? 63। तो इसका मतलब क्या आता है? HCF क्या हो जाएगा?
एचसीएफ कितना हो जाएगा 63। ये जो आएगा एचसीएफ वो क्या होगा, तीनों संख्याओं का हो गया है। दो संख्या निकाला गया था, फिर उसके बाद इससे निकाला गया था, तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा 63। एचसीएफ मतलब मासा, मतलब 63 से ये तीनों संख्याएं क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना हो तो थोड़ा एक ले लेते हैं, कौन सा ले लिया जाए, यही ले लेते हैं, ये ले लें, यही ले लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलो अब यहाँ देखिए, अगर हम बात करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो क्या करेंगे यार, 441 करेंगे, कितना हो जाएगा, 441 करिए, 200 तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 कम 3 1 4 3 चौक 12 2 14 3 7 21, ये हो जाएगा। अब 3 से कटेगा नहीं, अब किससे कटेगा, हम्म 7 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 7 में 3 से कटे, 3 कम 3 1 4 3 चौक 12 2 14 3 7 21, सही तो है, 3 चौक 12, ऐसे नहीं कटेगा। 441 सही है, 3 कम 3 1 4, सला 3 कम 3 1 4 3 चौक 12 2 14 3 7 21, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर 3 से कटो, क्या आएगा, 3 चौक 12 2 14 3 2 27 7 7 49 7 1 7, ठीक है ना, थोड़ा सा दिक्कत होती है, 3 का 2 बार है, 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। फिर आगे 441 का हो गया, 567 का करके देख लो, 200 कटेगा नहीं, 3 से ही कटेगा, 3 कम 3 2 5 26 3 8 24 2 26 3 9 27, फिर 3 6 18 3 3 9, फिर 3 2 6 3 कम 3 3 7 21 और 7 ना, 3 3 9 3 27 81, 3 से हो जाएगा, 3 तक 9 हो जाएगा, 3 2 6 1 3 3 7 21, फिर जाएगा 7, 3 तक 9 3 27 81 बड़े 7, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 567 का। देखिए ये तो आसान है, थोड़ा सा ये सब चीज़ तो सबको आना चाहिए भाई, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है, 693 का, 693 कर लीजिए, रफ में कर लीजिएगा, नहीं लाइन खींच के कर लीजिएगा वहाँ पर, 3 2 6 3 3 9 3 कम 3 3 7 21 2 23 3 7 21 7 11 11 1, तो ये आएगा क्या होगा, 693 का 3 2 बार है तो 3 स्क्वायर 7 गुणे 11। अब आपको हम एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, पहली बात तो अभाज्य गुणनखंड जो बना रहे हो वो सब में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, अब इन तीनों में सबसे कम पावर कौन है, सबसे कम पावर, तो ये 3 स्क्वायर 3 पावर 4, तो 3 स्क्वायर क्या है, सबसे कम पावर है। अब देखिए 7 और 7 सब में कॉमन है, पावर सब में कम है, 7 की पावर चाहिए लीजिए चाहे लीजिए, ये हो जाएगा। तो क्या आएगा, 3 3 9 गुणे 7 9 7 63, तो क्या आ गया, एचसीएफ क्या आ गया, 63 आ गया। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है
कि 693 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग बताइए। 693 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 है, यहाँ 2 + 1 प्लस यहाँ 11 घाते क्या कर देंगे 1 तो 2 1 3 1 4। ये कभी कभी बहुविकल्प में ये बन जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि ए और बी हो, इसका मासा दिया हो और लासा दिया हो, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इन चारों में कोई 3 दिया हो, मतलब कोई एक संख्या दिया हो और दूसरी संख्या निकालना हो और उन दोनों का मासा दिया हो, लासा दिया हो, तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे। फार्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का, बोलो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा इंटू मासा। लासा मतलब दो संख्याओं का लासा, मासा मतलब उन दो संख्याओं का मासा। तो इन चारों में कुछ भी दिया हो, कभी कभी ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, लासा निकालना होता है। कभी कभी ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, लासा, तो मासा निकालना होता है। तो इन चारों में कोई भी 3 दिया होगा तो चौथा आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो रहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के से जितने टाइप का क्वेश्चन था उतना बता दिया। अब इसके बाद हम बताएंगे कि सिद्ध करना है √2, √3, √5 परिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसका और भी बताएंगे 2 + √5, 3 - √5, ये सब अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे प्रूव करेंगे विरोधाभास से। अब इसके बाद हम ये बताएंगे। चलो ये तो आज बस करते हैं, थोड़ा सा एक्चुअली जानते हैं थोड़ा सा गर्दन दर्द तो हो ही रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा समय भी बीत गया है। और चलिए कोशिश करेंगे कल से उसको थोड़ा सा रिदम में आए। वीडियो आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर के, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेके पढ़ा दे रहा हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं सोचता हूँ कि हर लोग को समझ में आए, तो वैसे समझ में आएगा, चाहे आप 1 क्वेश्चन बताएं, चाहे हम 5 क्वेश्चन बताएं, प्रोसेस तो सबका वही रहता है। कोई बात नहीं, आज हम इतना ही बताएंगे, है ना। तो कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे ज़रूर। और 12th वालों के लिए कल जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है और इक्विवेलेंस रिलेशन तुल्यता संबंध, उनको बता करके हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा, हाँ। और फिर जिससे कि हम 10-12 दिन जो भी बचेगा हम आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। जैसे 10वीं में क्या करेंगे, 10वीं में इसके बाद हम क्या करते हैं, सोचते हैं सांख्यिकी लाएंगे, सांख्यिकी पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद रचनाएँ पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जो और ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ये जो भी 10-12 दिन के अंदर जो भी हो सकता है उसको 1-1.5 घंटे कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो बनाएं और एक ही वीडियो में सारा कुछ कॉन्सेप्ट उसको इंक्लूड करते हुए एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बताते चलें। इस तरह 12th में भी करेंगे। बस आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।